पलवल के गुप्तागंज गौशाला बाजार के पास मानव सेवा समिति द्वारा आयोजित किए गए निःशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कंवर हरेंद्र पाल सिंह राणा और कथा विशिष्ट अतिथि पूनम बंसल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस अवसर पर मानव सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों और डॉक्टरों की टीम का गरिमापूर्ण तरीके से स्वागत किया गया। वहीं पलवल जिला अस्पताल से गए डॉक्टरों की टीम में शामिल हुई सर्जन डॉक्टर नेहा विश्वकर्मा ने आँखों की देखभाल संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि आँखों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आँखें हैं तो सब कुछ है और आँखें नहीं हैं तो इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों को मोबाइल देखने की बहुत बुरी लत पड़ चुकी है, खासकर बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाना चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा विश्वकर्मा, आई सर्जन हूँ सिविल हॉस्पिटल पलवल से। यहाँ पे आप लोग का बहुत आभार कि हमें इनवाइट किया गया। यहाँ पे मानव सेवा समिति के द्वारा समाज सेवा के निरंतर एक छोटा सा प्यारा सा कैंप किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों की सेवा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नेहा विश्वकर्मा आई सर्जन हूँ। हमारे साथ डॉक्टर संजय हैं, ये भी आई सर्जन। हम सिविल हॉस्पिटल पलवल से आए हैं। यहाँ पे आँखों का चेकअप हो रहा जा रहा है। यहाँ पे एक डेंटल टीम भी आई है, जिसमें डॉक्टर चेतन आए हैं और एक डॉक्टर देवी आई हैं। कोशिश कर रहे हैं आप लोग की सेवा करें। फिजियोथेरेपी के भी डॉक्टर आए हैं, गुरु नानक से आए जी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि एक छोटा सा कैंप है कि हम जितने भी लोग यहाँ पे हमारे आसपास पड़ोस में, उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। जैसे कि आँखों का है तो किसी को दूर की दिक्कत है, नज़दीक की दिक्कत है, किसी को और आगे मोतियाबिंद है और ऑपरेशन करवाना है, कुछ जांच है, तो एक बेसिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम। अगर स्क्रीनिंग में कुछ यहाँ पे हम मेडिसिन दे सकते हैं, आई ड्रॉप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कुछ स्क्रीनिंग करके हमें क्या है कि सिविल हॉस्पिटल पलवल में, और हमने रेफ़र भी किया है पेशेंट्स को कि वहाँ आके बड़ी मशीन में और कुछ और जाँचें करें और उनकी मदद कर सकें। आँख है तो सब है, बाकी तो क्या ही बात है। तो बस सेम डेंटल हाइजीनिस्ट जो आए हैं वो भी अपना सब बता रहे हैं कैसे अपना डेंटल केयर करना है, कैसे नहीं करना है, वही सब है। एक स्क्रीनिंग कैंप है एक बेसिकली, जिसको भी आगे ज़रूरत पड़ेगी उनको तो सिविल हॉस्पिटल पलवल हम बुला ही रहे हैं कि वहाँ पे और कर दें। आपको लेकर लापरवाही कहाँ होती है जो नहीं करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा तो यही लापरवाही होती है कि डॉक्टर की एडवाइस फॉलो नहीं होती है। कि अगर आपने पहली बार उनको चश्मा बोला है तो काफ़ी बच्चे तो ऐसे आते हैं, जी मैडम हमने सुबह बस पहनती हूँ, स्कूल में पहनती हूँ, या तो फिर थोड़ी देर लगाए और छोड़ दिया। तो आधी लापरवाही तो ये है कि आप चश्मा अगर बताया गया है तो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर लिया। अगर दूर का चश्मा है तो हमेशा पहनना है, रात को उतारना है। नज़दीक के चश्मे तो नज़दीक के काम के लिए पहनिए, अब क्यों नहीं पहनेंगे? नहीं पहनेंगे सर दुखेगा। तो वो है, फॉलो करना है कि एडवाइस एटलीस्ट डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, चश्मा कब पहनना है, कब नहीं पहनना है, मेरा कैसा चश्मा है। आपको अपनी आँखों की तकलीफ़ के बारे में खुद ही पता होना चाहिए। डॉक्टर तो बोलता ही है, आपको भी सुनना है, बस उतना ही है। चश्मे की नौबत नहीं आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं कह सकती, ये तो मैं क्या, श्री कृष्ण जी भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चश्मे की नौबत सबको ही आती है, उम्र का है, ठीक है। बचपन में भी काफ़ी बच्चों को चश्मे लगते हैं, बचपन से ही नज़र कमज़ोर हो सकती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। एक उम्र के बाद 35-40 के बाद ना नज़दीक की नज़र कम होती है, तो उसमें भी तकलीफ़ होगी तो उसके नज़दीक के चश्मे लगेंगे। फिर धीरे धीरे मोतियाबिंद शुरू होता है, मगर ऑपरेशन लायक नहीं होता है, तो हमको ये है कि चश्मे से काम चलाना है। जब मोतियाबिंद ऑपरेशन लायक हो जाएगा तो ऑपरेशन कर देंगे। तो चश्मा तो एक फेज़ ऑफ लाइफ में सबको ही लगता है, ऐसा है ना। बाकी बच्चे हैं, आजकल मोबाइल का यूजेज इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं रिकमेंड करूँगी एज एन आई सर्जन 2 घंटे से भी कम, मतलब बहुत हाई लिमिट है कि 2 घंटा, 2 घंटे से भी कम आप बच्चों को मतलब मोबाइल का यूजेज बोलिए कि नहीं देखना है, क्योंकि तो बच्चों को चश्मे लगती हैं। कोशिश करिए कि बच्चा बाहर खेल रहा है उसको आउटडोर एक्टिविटी करो। जितना चश्मा लगता है बच्चों में, बच्चे फिर और ना इंडोर एक्टिविटीज़ में ही घुसते हैं कि वो फिर पढ़ाई में रहेंगे, यही करेंगे, बाहर का काम नहीं करेंगे। वो एडजस्ट हो जाते हैं कि हमें चश्मा है, हमें तो बाहर जाना ही नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिविटी वेल ग्रूमिंग नहीं होती है बच्चों के इस तरह से। तो मेरे यही है, जो भी माँ बाप सुन रहे होंगे वो बच्चों को बोलिए थोड़ा मोबाइल कम करिए, थोड़ा बाहर खेलने के लिए बोलिए उनको, मोबाइल कम करना बस। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर कंवर हरेंद्र पाल सिंह राणा ने स्वास्थ्य जांच सिविल आयोजन समिति मानव सेवा समिति के अध्यक्षता सीता वर्मा और पूरी टीम के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। सभी डॉक्टर साहिबान और यहाँ पर उपस्थित हमारे पलवल शहर के जो भी शिविर में लाभ उठाने के लिए आए हैं सभी भाई और बहनों, सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, जो आने में देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
आज देखिए बहुत बढ़िया एक कार्य मानव सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। आप जानते हैं मानव सेवा समिति पलवल के अलावा और बहुत सारे शहरों में काम कर रही है और पलवल की जो ये हमारी समिति है सीता वर्मा जी की देख रेख में मैं कहता हूँ कि पलवल शहर की जो हमारी जितनी भी अग्रणी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनमें एक अपना ऊंचा स्थान रखती है और निश्चित तौर पर और शहरों में भी जो ये काम कर रहे हैं उन शहरों के मुकाबले में पलवल किसी प्रकार से पीछे नहीं है। मैं तो इनसे पिछली बार जब चुनाव हो रहा था नगर परिषद का मैंने तो इनसे आग्रह भी किया था मैंने आप इतना बड़ा सोशल काम करते हैं समाज के बीच में रहती हैं क्यों ना आप चुनाव लड़े। ये तो आपका लोगों की सेवा करने का है। जब चुनाव लड़के आप पार्षद बनती तो निश्चित तौर पे हाथ में कुछ ऐसी शक्तियां जरूर आती जिससे कि जो जन भाव के जो काम है उनको करने की आपको और ज्यादा ताकत प्रदान होती है। इससे मैं कि हमारे पलवल जिले में लगभग 30,000 से लेकर 35,000 बच्चे और बच्चियां 12वीं पास करते हैं और हमारे पूरे जिले में चाहे वो सरकार के कॉलेज है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डिग्री देने के जो हमारे कोर्सेज हैं वो लगभग उनकी सीटें जो है वो 12-13,000 है। तो लगभग 20,000 बच्चे ऐसे बच जाते हैं जिनको हमारे जिले में ग्रेजुएशन करने के लिए स्थान नहीं मिलता है। जो सामर्थ्यवान परिवार हैं वो अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं, कोई कहीं भेज देते, पटना भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं और स्थानों पर भेज देते हैं। और कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाना तो चाहते हैं परंतु जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उनको फरीदाबाद नहीं भेजना चाहते या कोई ऐसे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं उसकी वजह से वहां नहीं भेजना चाहते। बेटियां बच्चे फिर ये कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो रेगुलर के मुकाबले बड़ी कम होती है। तो हमने टारगेट यही रखा है कि जो बच्चियां यहाँ इन 12-13,000 सीटों में अपना सीट ले नहीं पाती उन बच्चियों को पढ़ाने का हम जुर्माना उठाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग वो 5 एकड़ जमीन है हमारे पास। अभी हमने 25-30 लाख रुपए खर्च कर उसकी बाउंड्री बना दी 10-12 फुट और अभी 2 करोड़ रुपए हमने कॉलेज के लिए इकट्ठे के लिए प्रिपेयर और हमारी कोशिश है कि जो ये प्रकल्प ये संकल्प हमने जो उठाया है इस प्रकल्प और संकल्प को हम अतिशीघ्र पूर्ण करें। जो पलवल की और बहुत सारी हमारी सामाजिक संस्थाएं जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर भी हम पलवल को एक नायाब तोहफा देने की हमारी सबकी कोशिश है। उम्मीद है कि उसमें जब हमने महाराणा प्रताप भवन बनाया था 3 करोड़ रुपए उस समय लगे थे और हम पे मात्र 35 लाख रुपए। परंतु जब अच्छा काम होता है तो लोग जुड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी नेक कमाई का इस नेक काम में अर्पणा करते हैं। आज हम पे 2 करोड़ है और फर्स्ट फेज में जो हमारा खर्चा है वो 16-17 करोड़ का है और पूरे प्रोजेक्ट का जो खर्चा है वो लगभग 40 करोड़ का है। परंतु इतना हमें विश्वास है कि जिस दिन हम इसका काम प्रारंभ करेंगे पलवल में बड़े लोग गुणी लोग हैं वो निश्चित तौर पर उसी तरीके से हमें बल प्रदान करेंगे जिस प्रकार से कोई भी सामाजिक संस्था सामाजिक काम करती है तो उसमें अपना योगदान दीजिए। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।